पाठ चुना गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 15 पद से 20 पद तक। Gospel according to St. Luke chapter 3 verses 15 to 20। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक सीरीज देख रहे हैं जो सीरीज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन पर आधारित है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका एक ही उद्देश्य उसके जीवन में है, वो ये कि मसीह बढ़े और वो घटे। वो इस संसार में इसलिए आया कि अपने उस बड़े उद्देश्य को जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उस मिशन को जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि वो ये कार्य करे अपने जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा, सेवा के द्वारा कि यीशु मसीह आगे बढ़े। He must increase, वो बढ़े। और आज हम इस सीरीज का समापन करेंगे कुछ बातों को देखकर कि कैसे जो यूहन्ना है हमारे लिए एक उदाहरण है। John an example of a transformed life। यूहन्ना एक परिवर्तित जीवन का उदाहरण। जैसे कि हमने इस वर्ष के आरंभ में ये थीम रखा था कि जो हमारा जो थीम इस वर्ष के लिए है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, वो है परिवर्तन, बदलाव, कि हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे परिवारों में बदलाव आए, हमारे व्यवसाय में बदलाव आए, परमेश्वर में ऊंचाइयों में ले जाए, जिससे कि हम एक वास्तविक परिवर्तन को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यवसाय में, अपनी सेवा में देख सकें और विशेष करके अपने जीवन में एक बदलाव को देख सकें। और उस बदलाव का जो प्रकटीकरण है, उस बदलाव का जो उदाहरण है वो हम यूहन्ना के जीवन में देखते हैं। ये है जीवन जिसे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म लाइफ है। ये है जीवन जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि ये परिवर्तित जीवन है। क्या है परिवर्तित जीवन? क्या है ट्रांसफॉर्म लाइफ? ये जो यूहन्ना का जीवन है ये हमारे लिए एक आदर्श है। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में अपनाने में कठिनाई को महसूस करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यही परिवर्तित जीवन है। और इन बातों को आज हम देखेंगे जिससे कि इस बात को हम अपने जीवन में ले सकें कि अगर मैं एक ट्रांसफॉर्म लाइफ, एक परिवर्तित जीवन इस संसार में व्यतीत करता हूं तो ये बातें जो यूहन्ना के जीवन में थी वो मेरे जीवन में हो। और जब ये बातें मेरे जीवन रहेगी तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा, ही मस्ट इंक्रीज, वो बढ़े। और जब भी हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और उसको आगे रखते हैं, तब वो हमें बढ़ाता है। संसार कहता है अपने आप को आगे रखो, लेकिन जब अपने आप को आगे रखते हैं तो वास्तविक रूप में हम नीचे जाते हैं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने बनाने वाले को आगे रखते हैं, वो है जो हमें ऊपर उठाता है और आगे बढ़ाता है। आज हम इस खंड में इस बात को देखेंगे कि जो यूहन्ना है वास्तविक रूप में एक उदाहरण है ट्रांसफॉर्म लाइफ का। हमने इस बात को देखा था कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसने अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो जंगल में मूव कर लिया, ऐसे स्थान में जहां उसका ध्यान परमेश्वर की ओर रहे और जो मिशन उसने प्राप्त किया है उस मिशन में वो फोकस रहे। और कैसे वो अपने संदेशों के द्वारा लोगों को आकर्षित करता है और उसका एक ही संदेश है कि वो मन फिराव का बपतिस्मा लें। पहले मन फिराए, मन फिराने के बाद बपतिस्मा ले, और वो बराबर इसका प्रचार करता रहा। और सैकड़ों लोग उसके पास आए और उन्होंने मन फिराव का बपतिस्मा लिया। लेकिन जब उसने इस बात को देखा कि लोग उसके पास आ रहे हैं, मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे हैं, तो उसने हमेशा इस बात को अपने सामने रखा कि यीशु मसीह है जिसका तुम अनुसरण करो। मैं केवल मार्ग तैयार करने वाला हूं, मैं केवल एक फॉरेनर हूं, मैं केवल एक दूल्हा का मित्र हूं, लेकिन दूल्हा आने वाला है और जो वास्तविक रूप में मसीह है वो आने वाला है। उसका जीवन ऐसा कि लोग कह रहे हैं यही है मसीह जो आने वाला है, लेकिन वो स्वीकार करता है। हम 8 बातों को इस खंड के आधार पर और यूहन्ना के जीवन के आधार पर जो भिन्न भिन्न
सुसमाचारों में बताए गए हैं, उसके आधार पर 8 बातों को आपके समक्ष रखूंगा, एक कंक्लूजन के रूप में, एक समापन के रूप में, एक उदाहरण के रूप में कि यह ट्रांसफॉर्म लाइफ। पहली बात जो उसके जीवन में देखते हैं, जो हमें यहां मिलता है, भिन्नता आपकी पहचान है। यू आर मेंट टू बी डिफरेंट। जो भिन्नता है वो आपकी पहचान है। आपको भिन्न होने के लिए बुलाया है, आपको डिफरेंट होने के लिए बनाया है। यू आर मेंट टू बी डिफरेंट। अब ये बात यूहन्ना ने अपने जीवन में जान ली है कि जो उसकी पहचान है वो भिन्नता की पहचान है। उसे इसलिए बुलाया गया है कि वो भिन्न रहे, वो डिफरेंट रहे, वो डिस्टिंक्ट रहे, और यही है जो मसीह को आगे बढ़ाएगा। और जब हम मत्ती उसके 3 अध्याय उसके 4 पद में उसके विषय पाते हैं कि ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था, उसका भोजन टिड्डियों और वनमधु था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जॉन है, जो यूहन्ना है, वो अपने माता पिता के घर को छोड़कर, जो सुख सुविधाएं थी, जो भी याजक के पुत्र के रूप में उसे सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन सुख सुविधाओं को छोड़कर वो जंगल में चला जाता है। और उस जमाने में जो गरीब लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो वेशभूषा वो पहनते हैं, उसको उसने पहन लिया और उसने अपना जो भोजन किया वो टिड्डियां और वनमधु जो भी जंगल में मिलता है वो उसे खाता है। एक तरह से एक सन्यासी के रूप में, एक ट्रू सन्यासी के रूप में वो पहुंच जाता है जंगल में। सामान्य वेशभूषा, सामान्य भोजन, सामान्य जीवन शैली, सामान्य रहन सहन, वो जंगल में चला जाता है। मतलब ये है कि वो संसार में तो है, लेकिन संसार की जो सांसारिकता है उससे वो मुक्त होकर अपने ध्यानों को परमेश्वर की ओर लगाता है। जो जंगल यहाँ पर आया है, वो जंगल का मतलब है सांसारिकता, वर्ल्ड एंड वर्ल्डनेस। हम संसार में रहेंगे लेकिन सांसारिकता से दूर। We live in a world but we are away from worldliness। ये यूहन्ना कह रहा है, जो मेरी पहचान है, मेरी पहचान ये है कि मैं सांसारिकता से दूर हूं। संसार से दूर नहीं हूं, संसार के बीच में हूं, लेकिन सांसारिकता से दूर हूं, वर्ल्डलीनेस से दूर हूं। सेट असाइड फॉर अ डिवाइन पर्पस। एक भिन्न मिशन के लिए, एक भिन्न उद्देश्य के लिए मुझे बनाया गया है, मुझे भेजा गया है। इसलिए मेरे लिए परमेश्वर के नीति नियम, परमेश्वर के जो वैल्यूज हैं आर मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन वैल्यूज, देन सोशल वैल्यूज। मेरे जो कोर वैल्यूज हैं, मेरे जो नीति नियम है, मेरे जो जीवन शैली की आधारशिला है, वो वर्ल्डली स्टैंडर्ड के आधार पर नहीं है, वो सांसारिक नीति नियमों के आधार पर नहीं है, सांसारिक पद्धति के आधार पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो वैल्यूज हैं, उसके जो नीति नियम हैं, उनके आधार पर। ट्रूली डिफरेंट। इसलिए जब उसको बाहरी रूप से देखते हैं, अंदरी रूप से देखते हैं, ही लुक्स डिफरेंट। अपने व्यवहार में डिफरेंट, अपनी भाषा में डिफरेंट, अपनी जीवन शैली में डिफरेंट, अपने वैल्यूज में डिफरेंट। डिस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो जीवन में आता है वो मनुष्य को भिन्न बना देता है। वो भिन्नता हमारी पहचान है। डिफरेंस, डिस्टिंक्ट ही हमारी पहचान है। वो पूर्ण से परिवर्तित व्यक्ति, इसलिए वो डिफरेंट है, भिन्नता है। उसके व्यवहार में, उसके व्यवहार में केवल गॉडलीनेस, उसके व्यवहार में परमेश्वर का मिशन, उसके व्यवहार में परमेश्वर का राज्य, उसकी भाषा जो है परमेश्वर के वचनों से, उसके भाषा में परमेश्वर का प्रचार है। उसकी जीवन शैली कि मैं सांसारिकता से दूर हूं। जो सांसारिकता मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, इस संसार में मुझे मेरी अपनी ओर खींचती है, उससे मैं दूर। एक भिन्नता हमारी पहचान है। हमारी जो पहचान है वो भिन्नता। वी आर मेड टू बी डिफरेंट।
वी आर मेंट टू बी डिफरेंट। हम संसार में रह रहे हैं लेकिन लोग हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। हम सांसारिकता में घुल मिल गए हैं कि हमें पहचान नहीं पा रहे हैं कि विश्वासी है कि गैर विश्वासी है, ये मसीह है कि गैर मसीह है, पहचान नहीं पा रहे हैं, घुल मिल गए। सांसारिकता से दूर, यू आर मेंट टू बी डिफरेंट। अगर मेरे जीवन ट्रांसफॉर्म लाइफ है तो मैं एक भिन्न व्यक्ति, एक डिस्टिंक्ट, अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में, अपने विश्वास में, अपने नीति नियम में, अपने वैल्यूज में। इसीलिए जो शुरू में मैंने जो तितली का उदाहरण दिया था, अ कैटरपिलर नीड्स टू बिकम बटरफ्लाई। जब वो कैटरपिलर है, जब वो कीड़ा है, अन्य कीड़ों के समान है, लेकिन जो कीड़ा है, जो कैटरपिलर है, वो आगे चलकर बटरफ्लाई, लोग कहते हैं सुंदर। आप देखिए तितलियों को, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है जबरदस्त। हम कभी बार पहनते हैं कपड़े, कलर कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ब्लू के साथ ही जाएगा, येलो के साथ ही जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम उतना अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन आप बटरफ्लाइज को देखें, तितली को देखें, कोई भी तितली अगली नहीं है। हर एक का जो रंग है, कलर कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। वो कैटरपिलर, वो कीड़ा ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ कि आगे चलकर उड़ने लगा तितली के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में। यूहन्ना कह रहा है, आई मेंट टू बी डिफरेंट, आई मेंट टू बी डिफरेंट। इसलिए उसने अपनी दौड़ भली भांति पूरी की। उसने अपनी रेस इस जीवन के ऊपर भली भांति पूरी की, क्योंकि वो डिफरेंट था। और जब उसकी रेस पूरी हुई तो यीशु मसीह ने स्वयं इसके विषय में गवाही दी। इसलिए उसको साधारण यूहन्ना नहीं कहा गया, उसको कहा गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। कि वो डिफरेंट है, अन्य यूहन्ना से डिफरेंट है, अन्य लोगों से डिफरेंट है, जॉन द बैप्टिस्ट। पहली बात, हमारे जीवन में भिन्नता हमारी पहचान है। मेरा टाइटल मेरी पहचान नहीं है, मेरे नाम के पीछे कितने डिग्रीज हैं वो मेरी पहचान नहीं है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है वो मेरी पहचान नहीं है। टर्की में सब चला गया, सब चला गया रातों रात। लेकिन जो मेरी पहचान है वो मेरी भिन्नता, डिस्टिंक्ट। दूसरी बात, जो आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार चलें। Live what you believe। जो आप विश्वास करते हैं उसके अनुसार चलें। 15 पद में जब लोग ये आस लगाए हुए थे, सब अपने मन में विचार कर रहे थे, क्या यही मसीह तो नहीं? लोग उसके विश्वास को तो जान रहे हैं, उसके भाषण को भी जान रहे हैं, उसके प्रीचिंग को भी जान रहे हैं, लेकिन वो समझ गए कि ये केवल विश्वास वाला व्यक्ति नहीं है, केवल काम वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो ये बोल रहा है, जो ये विश्वास कर रहा है, उसके अनुसार चलता है। इसीलिए वो सोच रहे हैं यही मसीह है। मसीह तो नहीं, he practiced what he preached। जो मैं प्रचार करता हूं उसका मैं अभ्यास करता हूं। उसने कहा प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए मैं आया हूं। वो लोगों को तैयार कर रहा है, लोगों को पापों की क्षमा का बपतिस्मा दे रहा है, अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया है कि यीशु सर्वोत्तम है, यीशु मुझसे आगे है, यीशु मुझसे पहले था, यीशु ही सब कुछ है। इसलिए उस विश्वास को अब वो अपने जीवन में लेकर आ रहा है। जब लोग कह रहे हैं तू मसीह का नहीं, मैं वैसे नहीं हूं, मैं केवल मार्ग तैयार करने वाला हूं। रिपेंटेंस का वो प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के मापदंड के अनुसार रहने का चुनाव उसने कर लिया
कि जो भी परमेश्वर का मापदंड है और जिसको मैं बता रहा हूं उसके अनुसार मैं चलूं। मेरे विश्वास में और मेरे कार्य में अंतर नहीं, मेरे विश्वास में और मेरे व्यवहार में अंतर नहीं, मेरे विश्वास में और मेरे आचरण में अंतर नहीं, मेरे विश्वास में और मेरे जीवन में अंतर नहीं। हमारा विश्वास तभी अच्छा जब हम उस विश्वास के अनुसार चलते हैं, नहीं तो मेरा विश्वास ढकोसला। मेरा विश्वास तभी अच्छा है जब मैं उस विश्वास के अनुसार चलता हूं। अगर मैं अपने आप को मसीह करता हूं और इस बात को विश्वास करता हूं कि मैं मसीह हूं, लेकिन अगर मैं मसीह के समान नहीं चलता हूं, मेरा विश्वास बेकार है। ये यूहन्ना कह रहा है, यह परिवर्तित जीवन। मेरा विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर, मेरा विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गड़ा गया, जी उठा। मेरा विश्वास यीशु उद्धार करता है, मेरा विश्वास यीशु में पापों की क्षमा है। अगर वो विश्वास मेरे जीवन के अनुसार नहीं दिखाई देता है तो ये विश्वास बेकार है। ये विश्वास बेकार है। ये उसके समान है कि जो गंजा है वो बाल उगने के तेल बेच रहा है। गंजा है लेकिन तेल बेच रहा है बाल उगने का। लोग कहेंगे पहले अपने बाल उगाओ। ये जो यूहन्ना है, जो भी मैंने विश्वास किया है उस विश्वास को मैं अपने जीवन में लाता हूं, उस विश्वास के अनुसार मैं चलता हूं। तो हम अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं, अपने आप को मसीह कह सकते हैं, लेकिन हम उस विश्वास के अनुसार नहीं चलते हैं तो विश्वास बेकार है, ढकोसला है। इसलिए लिव व्हाट यू बिलीव। अगर आपने विश्वास कर लिया है यीशु मेरा स्वामी है तो मैं उसी के अनुसार चलूंगा, अन्य कोई मेरा स्वामी नहीं है। अगर मैं कहता हूं मैं यीशु के पीछे हरदम चलूंगा तो मैं यीशु के पीछे हरदम चलूंगा, चाहे उतार चढ़ाव हो, चाहे सरपट मार्ग हो, यीशु के पीछे। तीसरी बात, सच्ची दीनता धारण करें। बी जेन्युइन इन ह्यूमिलिटी। जो दीनता हो वो सच्ची हो। 3 अध्याय के 16वें पद में तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, क्या कहा? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है, मतलब जो यीशु आने वाला है, जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। यह जेन्युइन ह्यूमिलिटी, यह सच्ची दीनता, सच्ची दीनता को धारण किया। उसके पीछे भीड़ की भीड़ आ रही है, उसके चेले उसके अनुयायी बन गए हैं, उसका रेपुटेशन पूरे यहूदिया में फैल गया है। यीशु को कोई नहीं जानता है, यीशु के पीछे कोई नहीं चल रहा है। सारी जो भीड़ है यरदन नदी के पास आ रही है और जो बहुतायत के चेले बने हैं वो यूहन्ना के बने, उसके पीछे भीड़, उसके पीछे उसके अनुयायी, उसका रेपुटेशन हर जगह। ये बातें लोगों को प्राउड करती है, लोग घमंड बनाती है कि मेरे पीछे की बस भीड़ आ रही है, मेरे अनुयायी हैं, मेरे चेले हैं, मेरी वाह हर जगह होती है। ये घमंड को उत्पन्न करती है, मेक्स यू फील प्राउड। लेकिन उसने सच्ची दीनता धारण की थी, हमेशा लोगों को प्रभु की ओर। ये कह रहा है मैं तो उसके जूते के बंधन भी खोलने योग्य नहीं हूं। उस समय जो भी बड़े अधिकारी महाराज होते थे वो अपने जूते के फीते नहीं खोलते थे, उसके लिए नौकर रखे जाते थे। वो उनके जूते के फीते खोलते थे और जब जूते पहनाते थे जूते के बंधन बांधते थे। एक नौकर, एक गिरा हुआ इंसान, वो कह रहा है मैं तो वो भी नहीं हूं। हालांकि इसके पीछे भीड़, उसके अनुयायी, उसका रेपुटेशन, इसलिए वो हमेशा लोगों को प्रभु की ओर करता है, अत्यधिक समय परमेश्वर की सुनने में लगाता है। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने बपतिस्मा दिया, किसी अन्य ने नहीं सुना, लेकिन उसने सुना, सुन ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यस सर, ही इज योर बिलवड सन।
इसलिए एकांत में उसे अच्छा लगता था, क्योंकि शायद डिस्ट्रैक्शन से दूर है, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, सच्ची दीनता को धारण किया है, उसके बंधन खोलने के योग्य भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फेमस होता है उसके साथ पिक्चर खिंचाते हैं और पिक्चर खिंचा के टीवी लगा लेते हैं, इसलिए कि देखो मैं इस फेमस व्यक्ति के साथ हूं, इस फेमस खिलाड़ी के साथ हूं, इस फेमस एक्टर के साथ हूं। लेकिन ये कह रहा है नहीं, सच्ची दीनता धारण है, सच्ची दीनता, हम्बल लाइफ, अपनी जगह समझना। जो ह्यूमिलिटी है, जो सच्ची दीनता है, उसका अर्थ है नो योर प्लेस, अपनी जगह समझो, अपने स्थान को समझो। तुम प्रभु के आगे नहीं हो, तुम प्रभु के पीछे हो। मेरा जो स्थान है प्रभु के कदमों में है, यह सच्ची दीनता। प्रभु मेरा जो स्थान है तेरे चरणों में है, तेरे चरणों की धूल में हो, केवल शब्दों में नहीं लेकिन इसको अपने व्यवहार में लाना कि प्रभु जो भी है तू आगे बढ़े, तेरा नाम हो, मैं तो केवल तेरे चरणों की धूल हूं, तेरे चरणों में मेरी जगह है, यह है मेरा स्थान। यह सच्ची दीनता, अपनी जगह को समझना। इसलिए परमेश्वर के लिए दीनता और आज्ञाकारिता सबसे महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते हैं उससे अधिक फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर मेरे अंदर सच्ची दीनता देखता है, आज्ञाकारिता देखता है, उससे फर्क पड़ता है यीशु के कदमों में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वयं मत्ती 11:29 पद में, मुझसे सीखो। यीशु कह रहा मुझसे क्या सीखो कि मैं मन में दीन हूं। मन की दीनता और तन की दीनता। हमारा जो जोर रहता है वो तन की दीनता। हमारा जो बाहरी स्वरूप हो वो दीन दिखे, बड़ेहाल दिखे, बाल बिखरे हुए दिखे और हम अधिक ऐसे सिर उठाकर न चले। तन की दीनता में ध्यान, तन की दीनता में जोर नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मन में दीन। यह सच्ची दीनता। सच्ची दीनता वो है जब मैं मन में दीन हूं। मन की दीनता, धन की दीनता नहीं। इसलिए वो मन में दीन है, यीशु मसीह भी मन में दीन है, लेकिन दोनों की जो भाषा कड़क है। जहां वो गलत देखते हैं, जहां वो बुरा देखते हैं, गंभीर रूप से उसको अस्वीकार करते हैं। गलत स्वीकार नहीं। दीन व्यक्ति मजबूत होता है। दीनता का मतलब हीनता नहीं है। ह्यूमिलिटी का मतलब पावर्टी नहीं है, वीकनेस नहीं है। जो दीन व्यक्ति है वो हमेशा मजबूत होता है। हम सोचते हैं जो घमंडी व्यक्ति है वो मजबूत। इस संसार बताता है आप गर्व करो, घमंड में रहो। हम सोचते हैं जो घमंडी व्यक्ति है वो मजबूत है। वास्तविक रूप में घमंडी व्यक्ति वीक है, कमजोर है, इसलिए वो घमंड करता है। अपने उस वीकनेस को, अपने उस अस्वस्थता को छुपाने के लिए। लेकिन जो दीन व्यक्ति है वो हमेशा मजबूत है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए वो अटल रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा। कड़क शब्द, यह दीनता जो हमें बताती है जब भी मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म लाइफ सच्ची दीनता। तो मित्रों ये आज की पुकार है। आज जो संसार कह रहा है अपने आप को आगे करो, अपने नाम को आगे करो, अपने नाम को बढ़ाओ, उसमें मजबूती नहीं है। वो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए। लेकिन जब आप अपने अंदर सच्ची दीनता को जो यूहन्ना के समान धारण करेंगे, मजबूती आएगी। और यही यीशु मसीह का सारगा, मुझसे सीखो मैं मन में दीन हूं। चौथी बात, संदेह सामान्य है। डाउट्स आर नॉर्मल। जो डाउट्स हैं वो नॉर्मल है, जो संदेह है वो सामान्य है। अब यूहन्ना के जीवन में भी संदेह आया, उसके जीवन में भी संदेह आया, क्योंकि ये नॉर्मल है। जो लूका उसके 7 अध्याय 18 से 19 पद में है,
लूका 7 अध्याय 18 से 19 पद में लिखा है, देश का चौथाई का राजा हेरोदेश ये सब सुनकर घबरा गया, कि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुए में से जी उठा है, और कुछ ने कहा कि एलिया दिखाई देता है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जो जी उठा है। परंतु हेरोदेश ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया। अब ये कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूं? ये 9 अध्याय 7वें अध्याय में मिल गए। 7वें अध्याय में 18-19 पद, यूहन्ना और उसके चेलों ने उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर पूछा और कहा, प्रभु के पास ये पूछने के लिए जाओ। उसने भेजा उनको, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? अब ध्यान सुने, यूहन्ना अब बंदीगृह में है, उसे बंदीगृह में डाल दिया गया है, क्योंकि उसने हेरोदेश के विषय में जो उसने कुकर्म किए थे उसके विषय में उसने घोषणा की थी और हेरोदेश को चुनौती दी थी। और हेरोदेश डर के मारे यूहन्ना को बंदीगृह में डाल देता है। अब यूहन्ना बंदीगृह में है, यीशु सीन में आ गया है, यीशु चमत्कार कर रहा है, लोग आशीष पा रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन यूहन्ना की कोई सुधि नहीं ले रहा है। तो यूहन्ना अपने 2 चेलों को बुलाकर कहता है, जाओ यीशु मसीह से पूछो, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी का इंतजार करें? वो सुन रहा है, यीशु अच्छा कर रहा है, शिष्यों को भेजता है। सोचा कि शायद प्रभु थोड़ा भिन्न होगा, उसके समान होगा, ओल्ड टेस्टामेंट भविष्यवक्ताओं के समान होगा, संसार से थोड़ा अलग होगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो अनुग्रह को लेकर आया है और लोगों से वो मेल मिलाप कर रहा है, लोगों को क्षमा कर रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है, लोगों के घर में जा रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन वो यूहन्ना के समान नहीं है, वो ओल्ड टेस्टामेंट के जो भविष्यवक्ता है उनके समान नहीं है जो आग जल रहा है, लेकिन वो अनुग्रह दे रहा है। और इसलिए यूहन्ना सोच रहा है कि क्या वास्तविक रूप में यही मसीह है। और फिर यूहन्ना सोच रहा है कि अगर यही यीशु होता, यही मसीह होता तो मुझसे मिलने आता। मैं जेल खाने में हूं, यीशु मुझे मिलने नहीं आया, मुझे छुड़ाया नहीं। तो उसके अंदर डाउट, उसके अंदर संदेह कि क्या यही मसीह है। इससे पहले वो कह रहा, देखो यही है जो जगत के पाप को उठा ले आता है। उससे पहले वो कह रहा है, यही है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। इससे पहले वो कह रहा है, यही है जिसको मैंने बपतिस्मा दिया, लेकिन ये मुझसे बढ़कर है, मैंने पानी से दिया, ये तुम्हें आग से उठा देगा। लेकिन जब वो जेल खाने में है, एकांत में है और कोई उसकी सुधि नहीं ले रहा है, परेशान है, अकेले में है, तो वो अंदर अपने संदेह को उत्पन्न करता है यीशु मसीह के प्रति कि क्या तू ही मसीह है या मैं किसी अन्य का इंतजार करूं। यीशु के जीवन ने यूहन्ना के वर्ल्ड व्यू को, दृष्टिकोण को चुनौती दी कि जो यीशु का जो जीवन है वो अनुग्रह से भरा हुआ है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है। लेकिन जो यूहन्ना है उसके अंदर मिशन है कि लोगों को वो परमेश्वर के ढंग के विषय में, परमेश्वर के क्रोध के विषय में बताए। और जो यीशु है वो अभी तक यूहन्ना से मिलने के लिए नहीं गया है, इसीलिए उसके अंदर डाउट्स। उसने सोचा होगा शायद प्रभु मुझे छुड़ाएगा, मेरी स्तुति लेगा, मेरे लिए लड़ेगा, मुझे विजिट करने आएगा। हम भी कई बार यीशु के कार्यों को देखते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु खामोश है। उसने अपने वचनों को बोला है, उसके कार्य भिन्न भिन्न स्थान में हो रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में नहीं हो रहे, मेरे परिवार में नहीं हो रहे हैं। मैं अभी तक एकांत में हूं, मैं अभी तक परेशानी में हूं, मैं अभी तक बंद हूं, मैं अभी तक उस हाल में हूं जिस हाल से मुझे छूटना चाहिए था। लेकिन अभी तक प्रभु ने मेरी सुधि नहीं ली है, प्रभु मेरे लिए लड़ नहीं रहा है, प्रभु ने मुझे विजिट नहीं किया। क्यों प्रभु खामोश है? इस दौरान हमारे अंदर संदेह
क्या मेरा विश्वास प्रभु के प्रति ठीक है? क्या मैं उसके पीछे चलता रहूं? ये यूहन्ना के जीवन में हुआ, ये हमारे जीवन में होता है। ये सामान्य है, ये नॉर्मल है। जब भी हमारे जीवन में उठा पटक होगी, कहीं ना कहीं संदेह हमारे अंदर आता है, जैसे यूहन्ना के जीवन में आया। इसलिए हम चकरा जाते हैं, हम प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। हम प्रश्न करते हैं, हम सोचते हैं गलत रास्ते में तो नहीं आगे, कहीं हम भटक तो नहीं गए। हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह का रास्ता जो हमने अपना है कहीं ये गलत तो नहीं है। क्या यही इश्यू है? ये सामान्य है, ये बातें जीवन में नॉर्मल है। चाहे बड़ा विश्वास है चाहे छोटा विश्वास है, ये समस्या नहीं है और इससे घबराना भी नहीं है, वरन भरोसा रखने की आवश्यकता है। इस दौरान भी भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब वो यीशु का उत्तर सुनता है, वो कहता है, यीशु उसके चेलों से, जाओ यूहन्ना से कहो। क्या यूहन्ना से कहो? जो बीमारियां हैं वो दूर हो रही हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग छुड़ाए जा रहे हैं, अंधों की आंखें खुल रही हैं। जो तुमने देखा है, जो तुमने सुना है, जाकर कहो कि चमत्कार हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, यीशु का नाम हो रहा है, जो भी तूने भविष्यवाणी की थी वो हो रहा है, जाकर बता दो। जो उसको बता देते हैं उसके अंदर विश्वास। इस संदेह के दौरान जब आपके अंदर ये डाउट्स आते हैं कि मेरा निर्णय सही है या नहीं है, मेरा अनुसरण यीशु के पीछे सही है नहीं है, मेरी प्रार्थना जो मैं कर रहा हूं सही है नहीं है, मेरा उपवास रखना सही है नहीं है। प्रभु मैंने 1 हफ्ते उपवास कर लिया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। प्रभु मैंने 40 दिन प्रार्थना कर लिया, कुछ हुआ नहीं है। प्रभु मैंने उपवास किए 40 दिन इस वर्ग के लिए, इस मांग के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। अब मैं प्रार्थना नहीं, अब मैं उपवास नहीं, अब मैं तेरे भाव में नहीं। ये संदेह आएंगे, लेकिन उस दौरान भरोसे को, विश्वास को बनाकर रखना है, उसकी आवश्यकता है। यूहन्ना के समान फेथफुल रहना है। गॉड्स टाइमिंग इन आवर लाइव्स इज परफेक्ट। परमेश्वर का जो समय हमारे जीवन में है वो पूर्ण है। ये समझ गया यूहन्ना कि मेरी जगह अब बंदीगृह में है, मेरी जगह अब बंदीगृह में है। यीशु मुझे छुड़ाएगा नहीं, यीशु मुझे आजाद नहीं करेगा। मेरा जो मिशन था समाप्त हो गया है, अब मेरी जगह बंदीगृह में है। यहीं से मैं कूच करके परमेश्वर के पास चला जाऊंगा। वो समझ गया अदृश्य रूप में मेरा काम है, अदृश्य रूप में मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, अदृश्य रूप में मैं परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ा रहा हूं, अदृश्य रूप में मैं परमेश्वर के सामने आया हूं। लोग देख नहीं रहे हैं लेकिन अदृश्य रूप में परमेश्वर देख रहा है, वही मेरे लिए काफी है। गॉड्स टाइमिंग इन आवर लाइफ इज परफेक्ट। चाहे मैं कहीं कैसी भी दशा में क्यों ना हो, जब ये संदेह मेरे जीवन में आता है, मुझे समझ लेना चाहिए कि जो परमेश्वर का समय है वही सही समय है। मैं उसको अपने समय में बांध नहीं सकता हूं। जब ये संदेह आपके मन मस्तिष्क में आए, आप इस बात को स्वीकार करें कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर बराबर बना रहे। 40 दिन, 40 महीने, 40 वर्ष बराबर, क्योंकि उसका समय है, उस समय में वो अपने कार्य को करेगा। 5वीं बात, अपने विश्वास के साथ समझौता न करें। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर कन्विक्शंस। 19 और 20 पद, अपने विश्वास के साथ समझौता न करें। 19वां और 20वां पद, यहां पर यूहन्ना कहता है, परंतु जब उसने, मतलब यूहन्ना ने, चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। जो भी ये जो हेरोदेस राजा है और ये चौथाई देश का राजा है, सब कुछ इसके हाथ में है, और जो हेरोदेस राजा है उसने अपने भाई फिलिप्पस की जो पत्नी है, जो हेरोदियास है, उसको अपने पास रख लिया है।
जो गैर कानूनी है, जो लॉ के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है, नीति के अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं है, उसको रख लिया। और जो उसने कुकर्म किए थे, बुरे काम किए थे, उसकी उल्हाना दी, उसके विषय में उसको टोका, उसके विषय में उसको उसने बताया। और हेरोदेश ने उसके विरुद्ध कदम उठाया और जेल खाने में डाल दिया। यूहन्ना उल्हाना देता है, जो उसने गलत किया उसके विषय बताता है, और जो राजा है उसको चुप कराने की कोशिश करता है। क्योंकि पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, कई ऐसे भविष्यवक्ता थे जो राजा के मन के अनुसार भविष्यवाणी करते थे, जो राजा को प्रसन्न हो, ताकि राजा की ओर से उनको मिलता रहे, और जो राजा चाहता था उसी के अनुसार वो करते थे। लेकिन जो यूहन्ना है उसने अपने कन्विक्शंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने समझौता नहीं किया। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे किसी भी राज्य का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। जो गलत है गलत है, ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरा विश्वास है, मैं इस पर समझौता नहीं करूंगा। नो कॉम्प्रोमाइज विथ योर कन्विक्शंस। और इसलिए राजा खुश नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने गवाही दी, जब उसने वचन को बांटा, जब उसने इस राजा को बताया, उसकी गवाही के द्वारा, उसकी सेवा के द्वारा राजा के जो विवेक में, जो कॉन्शियस है, उसमें जागृति आई, उसमें असर आया कि वास्तविक रूप में जो मैंने किया है वो गलत किया है। और ये उसको बता रहा है अपने विश्वास के विषय में, संदेश के विषय में, गवाही के लिए उसे कीमत उठानी पड़ी। जब भी आप अपने विश्वास के लिए खड़े होंगे, अपने कन्विक्शंस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको कीमत चुकानी होगी। एक कीमत है, और इसलिए बहुत से लोग कीमत चुकाने के तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। आप भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, रंगा खुश और चल। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को परिवर्तित व्यक्ति नहीं कहता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान नहीं कहता है। इसलिए जो यूहन्ना है, पिछले सप्ताह में देखा, उनको सांप के बच्चे कहता है। शैतान की औलाद हो तुम, अपने विश्वास पर तुमने कन्विक्शन कर लिया, अपने विश्वास पर तुमने समझौता कर लिया। He paid a price for his mission. उसका जीवन हमारे लिए नमूना है। मित्रों, ये तो बड़ी बात है, हम छोटी छोटी बातों पर समझौता कर लेते हैं। दाल रोटी के लिए हम अपने कन्विक्शंस को बेच देते हैं। दाल रोटी के लिए हम अपने आप को बचाने के लिए अपने विश्वास को बेच देते हैं, अपने कन्विक्शंस को बेच देते हैं। इसलिए लिव व्हाट यू बिलीव, अदरवाइज डोंट बिलीव। यह कन्विक्शन कि प्रभु तूने मुझे ये विश्वास दिया है, इस विश्वास की मुझे सुरक्षा करनी है, इसको मुझे बताना है, इसके प्रति मुझे सचेत रहना है, सचेत रहना है। और कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते। छोटी बात, साहस के साथ अनुसरण करना, फॉलो विद करेज। 9 अध्याय जो हमने पढ़ा भी 7 और 9 पद में, लूका कि 9 अध्याय उसके 7वें 9 पद में हमने पढ़ा कि साहस के साथ वर्तना, साहस के साथ हेरोदेश की उलझन, फॉलो विद करेज। या 7 और 9 पद में जब उसने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण साहस के साथ किया, करेज के साथ किया, तो हेरोदेश ने कहा यूहन्ना का सिर तो मैंने कटवाया। अगर आप मरकुस के 6 अध्याय 14 से 29 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यूहन्ना जो है बंदी गृह में है, और जो हेरोदियास उसकी जो दूसरी बीवी है, गैर कानूनी बीवी है, हेरोदियास भी यूहन्ना से जलती है, चिढ़ती है, क्योंकि बार बार इनको सही शिक्षा दे रहा है जो इनको अच्छी नहीं लग रही है।
और जो हेरोदियास की जो लड़की है वो राजा को खुश करने के लिए डांस करती है। जब राजा खुश होता है डांस के द्वारा, सलोमी से कहता है, सलोमी बता तुझे क्या चाहिए। और सलोमी को उसकी माँ हेरोदियास बुलाती है और कहती है यूहन्ना का सिर, यूहन्ना का सिर। और जाके सलोमी हेरोदेस से कहती है राजा मुझे चांदी की थाली पर यूहन्ना का सिर चाहिए, ये उपकार मुझे चाहिए। और हेरोदेस आदेश देता है कि यूहन्ना का सिर काटकर थाली में यहाँ लाया जाए। यह है साहस के साथ अनुसरण। वो बताता है वो कौन है, वो बताता है उसका संदेश क्या है। जंगल में अकेला है, जानवर है, लेकिन वो साहस के साथ प्रभु के पीछे चल रहा है। बुरे कामों के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, नाम लेकर वो बुला रहा है। हेरोदेस को वो उल्हाना दे रहा है, हेरोदेस की वाइफ को वो उल्हाना दे रहा है, हेरोदियास को वो बोल रहा है तूने गलत किया है। नियम और व्यवस्था जो तुम्हें दी गई है उसके विरोध में तुम काम कर रहे हो। परमेश्वर ने जो विधि दी है, जो नियम, जो व्यवस्था दी है, और लोगों की सुधि रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसलिए नियुक्त किया है कि राजा लोगों की सुधि ले। लेकिन जब वो देखता है गलत हो रहा है, वो पीछे नहीं हटता। जैसा परमेश्वर देखता है वैसा वो देखता है, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा वो कहता है। सही करना और उसी दिशा में बढ़ना, सही करना और उसी दिशा में बढ़ना। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं। You need courage, साहस के साथ। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, घर वाले आपको तिरस्कार करेंगे, सगे संबंधी आपके विषय में गलत बातें बोलेंगे, आपके जो कुलीग्स हैं, जो साथी हैं, वो बोलेंगे ये तो बीते दिनों का व्यक्ति है, अन्य प्रकार की बातें। लेकिन उस दौरान साहस के साथ, करज के साथ यीशु के पीछे चलते रहना, सही दिशा में। उससे ना तो यहूदियों का डर, वो कहता साहब के बच्चों, उसे ना हेरोदेस का डर, वो कहता तूने गलत किया है, ना उसे हेरोदियास का डर। उसने बताया जो गलत है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज, यह है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज। यह है करेज जो साहस है उसका सबसे सुंदर उदाहरण। और जब तक मेरे अंदर प्रभु की सामर्थ नहीं, साहस नहीं, मैं उसके पीछे नहीं। डाई फॉर हिम और लिव फॉर हिम। मरना आसान है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जीना आसान नहीं है। वो कहता है आई डाई फॉर गॉड। नहीं, वो नहीं चाहता आपकी जान, वो कहता है लिव फॉर मी। मेरे रहो, मैं मर जाऊंगा प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मेरे लिए मरो मत, मेरे लिए जियो। लिव फॉर मी, साहस के साथ मेरा अनुसरण, मेरे पीछे। वही हमारी आशा और छुटकारा है। He is our hope and deliverer। वही आशा है, वही छुटकारा है। इसलिए मुझे साहस के साथ इस संसार में यीशु मसीह का अनुसरण करना है। यह परिवर्तित जीवन की परिभाषा। सातवीं बात, आनंद के साथ अनुसरण करना। Follow with joy, not only follow with courage, but follow with joy। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 29 से 37 पद में, हालांकि मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कैसे यूहन्ना आनंद के साथ यीशु मसीह का अनुसरण करता है। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29वें पद में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लियाता है। जब यीशु उसकी ओर आ रहा है, यीशु को देखकर वो आनंदित हुआ और कह रहा है ये है the Lamb of God who takes away the sins of the world। ये परमेश्वर का मेमना है जो आरंभ से ही रखा था, वो जगत के पाप को उठा कर ले जाएगा। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है लेकिन वो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले है। ये सारी बातें लेने के बाद 35वें पद में, दूसरे दिन फिर यूहन्ना उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना। 37वां पद, तो वे दोनों चेले
ये जो दोनों चेले हैं ये यूहन्ना के चेले हैं, यूहन्ना के साथ कर रहे हैं। तब ये दोनों चेले उसकी सुनकर, यूहन्ना की सुनकर यीशु के पीछे हुए और यूहन्ना खुश है, उसके चेले यीशु के पीछे हो रहे। उससे जेलसी नहीं, उससे कड़वाहट नहीं। पहली बार जब यीशु को उसने देखा, उसका रिस्पॉन्स आनंद के साथ, जॉय के साथ, देखो ये परमेश्वर का मेमना, देखो यही है जो मुझसे आगे है, देखो यही है जो श्रेष्ठ है। और जब उसके चेले यीशु के पीछे जाते हैं, कहना बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, डोंट कम बैक, बी विद जीसस। आनंद के साथ, अचंभा नहीं करता है, डर नहीं है, जेलसी नहीं है, जॉय है। प्रिय मित्रों, जब मैं यीशु के पीछे चलता हूं तो मैं सिर झुका के नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, उदासी मन के साथ नहीं, आनंद के साथ, आनंद के साथ विद जॉय। लेकिन कई बार हम यीशु मसीह का अनुसरण तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन उदास है, हमारे सर झुके हुए हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बस चल रहे हैं। सर मैं तो मसीह परिवार में पैदा हो गया हूं, इसलिए मुझे तो चर्च जाना ही जाना है, इसलिए मुझे अपने आप को मसीह कहना ही कहना है, इसलिए मुझे चर्च में शादी करनी है, लेकिन अंदर नहीं। फॉलो विद जॉय, नॉट ओनली विद करेज, विद जॉय। उदासी चेहरे के साथ नहीं, उत्साहित चेहरे के साथ। मैंने यीशु को पा लिया है, यीशु मेरा स्वामी है, अब मैं यीशु के पीछे चलूंगा। मुझे शर्माने की आवश्यकता नहीं है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उत्साहित होने की। जॉय, हाफ हार्टेड क्रिश्चियन नहीं, आधे हृदय के साथ मसीह नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, आधा इधर आधा उधर। जब क्रिसमस आया खुश, क्रिसमस चला गया फुल हार्टेड, हाफ हार्टेड नहीं, जॉयफुल। जब आप जॉयफुल होंगे और आनंद के साथ उसका अनुसरण करेंगे, यू विल बी मोर इफेक्टिव। जब यीशु का आनंद आपके अंदर, उस आनंद के साथ जब आप उसका अनुसरण करेंगे, यू विल बी मोर इफेक्टिव, यू विल बी मोर फ्रूटफुल। आप अधिक प्रभावित होंगे, आप अधिक फलवंत होंगे, आप अधिक आशीष होंगे, क्योंकि आप कुड़कुड़ाकर नहीं। ये सामान्य लॉ है, नियम है। अगर कोई भी काम आप कुड़कुड़ाकर करेंगे, ना आपको आशीष मिलेगी, ना काम में आशीष आएगी, ना जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको आशीष आएगी। लेकिन जब भी जो भी काम है आप आनंद के साथ करेंगे, जॉय के साथ करेंगे, आपको आशीष मिलेगी, काम में आशीष आएगी, जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको आशीष आएगी। ये नियम है। इसलिए जो आजकल नई जो कंपनीज हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने में रिट्रीट करते हैं, स्टाफ रिट्रीट। कल प्रतीक लोग की रिट्रीट जयमल पैलेस होटल में भी, अच्छा खाना, क्योंकि यह निशान जिस कंपनी में काम कर रहा वहां कनाडा में, वो कह रहे कि आप 1 हफ्ते की छुट्टी लो और चले जाओ घूमने के लिए, हम स्पॉन्सर करेंगे कि हमने बहुत काम किया है, जाओ, ताकि वो जॉय बना रहे। यही यीशु मसीह के पीछे चलने में। तो आज हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का आनंद खो दिया है। हम आते भी हैं आए तो आज भैया कोई कुछ ना बोल दे, मेरी तरह से नहीं, आनंद के साथ। When you come with joy, you'll go out with joy. अगर आप उदासी मन के साथ आएंगे, उदासी हो जाएंगे। चाय ठीक थी। आज आप कुछ मत ले जाइए और यूहन्ना के जीवन से कुछ मत ले जाइए, लेकिन ये लेके जाइए, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विल फॉलो जीसस विद जॉय। आनंद के साथ मैं उसका अनुसरण करूंगा, आनंद के साथ उसकी आराधना करूंगा, आनंद के साथ उसकी प्रार्थना करूंगा, आनंद के साथ मैं उसके साथ बना रहूंगा। विश्वास में आनंद,
क्योंकि प्रभु जंगल में भी सामर्थ देता है कि हम अपने मन को उसकी ओर फेरें। इसलिए यूहन्ना के अंदर आनंद, उस जंगल में ही परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी कि अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए। इसलिए पौलुस अपने अंतिम जीवन के भाग में जब मृत्यु के कगार में था, कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई से रिजॉइस, आनंद के साथ। आखिरी और अंतिम बात, लोगों को प्रभु के पास लाए। एक अध्याय उसके 18वें पद में लोगों को यीशु के पास लाए। लूका में ही एक अध्याय उसके 18वें पद में है, और जो तीसरा अध्याय है उसके भी 18वें पद में है। जो तीसरा अध्याय है उसके भी 18वें पद में है। अतः वो बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। लीड पीपल टू क्राइस्ट, लोगों को प्रभु के पास लाए। जीवन का एक ही उद्देश्य यीशु मसीह के लिए लोगों को तैयार करना है। लिखा 8वें पद में, उसे मालूम है कि उसे बंदीगृह में डाल दिया जाएगा, उसका सर कटवा दिया जाएगा। लिखा है कि बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता आया। और लिखा है कि सैकड़ों लोग प्रतिदिन यरदन के किनारे में उसका इंतजार करते थे, पापों की क्षमा का वो अंगीकार करते थे, बपतिस्मा लेते थे। हजारों लोगों को वो यीशु के पास लाया। यीशु की ओर वो इशारा करता है, यीशु के पीछे चलने के लिए। उसके चेले भी यीशु के पीछे चले गए, उसे देखने के लिए लोग आए, लेकिन उसने उन्हें प्रभु की ओर संकेत किया। अटेंशन इज नॉट ऑन मी, अटेंशन इज ऑन जीसस। लोग यूहन्ना को देखने आ रहे हैं, यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे हैं, और वो कह रहा है अब तुम यीशु के पीछे चलो, मैं यीशु के लिए लोगों को तैयार कर रहा हूं। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बपतिस्मा लिया, लोगों को प्रभु के पास लाया। हमारे व्यक्तिगत जीवन का एम्बिशन यही हो, हमारे जीवन का मिशन लोगों को प्रभु के पास लाए, लोगों को प्रभु के पास लाए। एक ही उद्देश्य, एक परिवर्तित जीवन, ट्रांसफॉर्म लाइफ। इस वर्ष अगर आप जीना चाहते हैं, उसका जो लक्षण है कि मैं बराबर अब लोगों को यीशु के पास लाऊंगा, यीशु के पास उनको मैं लेकर आऊंगा और कहूंगा अवश्य है कि वो बढ़े। जब मैं लोगों को यीशु के पास लाता हूं, इसके द्वारा मैं ये गवाही दे रहा हूं कि यीशु बढ़े। जब मैं केवल अपने आप में सीमित हो गया हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र सिंह बढ़े। इसलिए यूहन्ना ने कहा अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मेरे जीवन का मिशन है कि मैं लोगों को यीशु के पास लाऊं। जब उसके चेले उसके साथ खड़े हैं, यह है परमेश्वर का मेमना, गो विथ हिम, फॉलो हिम, यीशु की ओर इशारा। और इसलिए परमेश्वर मसीह ने यूहन्ना के विषय में गवाही दी। मत्ती 11:11 प्रभु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में गवाही दी। क्या गवाही दी? मत्ती 11:11 मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह की गवाही। जब यूहन्ना चला गया, यीशु कह रहा है जितने भी आज तक स्त्रियों से पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, जितने आज स्त्रियों से जन्मे हैं, जितने आने वाले समयों में स्त्रियों से जन्मेंगे, उनमें से जो सबसे बड़ा है और रहेगा वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी यीशु बढ़े। जब उसने उसको बढ़ाया, यीशु कहता है परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। किसकी शाबाशी सुनेंगे? किसकी शाबाशी सुनेंगे? छोटा जीवन, छोटी सेवा, लेकिन प्रभाव का सीमित। वेरी शॉर्ट लाइफ, वेरी शॉर्ट मिनिस्ट्री,
but the influence great, eternal. कितना हम जीते हैं, कितना हम करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंत में शाबाशी हमें कैसे मिलती है, उससे फर्क पड़ता है। इसलिए मेरे जीवन में ये 8 बातें, जिससे कि मैं इन 8 बातों के द्वारा निरंतर यीशु को सामने रखूं, उसको बढ़ाऊं, जिससे कि अंत में यीशु कहे, हे धन्य दास, मेरे साथ मेरे भोजन में प्रवेश कर। आज जब यहां से जाते हैं इस विश्वास के साथ कि मैं अब यीशु के पीछे पूर्ण रूप से, आइए प्राप्त करें। हमारे महान जीव ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ऐसे सुंदर परिवर्तित जीवन के लिए जो हमारे उदाहरण है। पिता परमेश्वर होने दे इस वर्ष में हम इस जीवन को अपने सामने रखकर आगे बढ़े, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा तू बढ़े, तू ऊंचा उठाया जाए, तेरी महिमा हो, जिससे कि तेरे ओर से, तेरे मुंह से मैं ये वचन सुन सकूं, हे धन्य ब्लेस्ड सर्वेंट। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता करो। जब हम इन दिनों में 40 दिन की प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करते हैं उपवास के साथ, पिता परमेश्वर जो जो प्रार्थनाएं हम लेकर आते हैं, जो भी विनतियों को हम लेकर आते हैं, जो भी अपने अनसेड प्रेयर्स को लेकर आते हैं, पिता परमेश्वर इन 40 दिनों में अपने कानों को हमारी ओर लगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे कार्यों में, हमारी पढ़ाई में हम बदलाव को देख सके फॉर गुड। पिता परमेश्वर तो सहायता कर। प्रार्थना करते जो आज यहाँ पर आए हैं, जो भी उनकी धड़कन है, जो भी उनकी मनोकामना है, जो भी उनकी बीमारी है, जो भी उनकी तड़फन है, जो उनकी उदासी है, जो भी चिंता, बोझ, परेशानी, पिता परमेश्वर उन सबको हम तेरी वेदी में लाकर रखते हैं। जब ऐसे लाते हैं इस विश्वास, इस अनुभव के साथ कि प्रभु ने मेरे दुखों को हल लिया है, मेरे पापों को दूर कर दिया है, मेरे बीमारी से मुझे छुटकारा दिया है, मुझे स्वतंत्र आजाद किया है और आगे बढ़ने के लिए मुझे सामर्थ्य शक्ति। धन्यवाद देते हैं ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।